finishes off in style. A magnificent strike. गलती हर इंसान से होती है, लेकिन ज़रूरी यह है कि हम उन गलतियों से कितना सीखते हैं और फिर वापसी कैसे करते हैं। ऐसा माना स्टीव स्मिथ ने, ना सिर्फ माना बल्कि उसे एग्जीक्यूट भी किया। मैं हूं विवेक उपाध्याय। आज कहानी क्रिकेट इतिहास के सबसे शानदार कमबैक की। आज कहानी एक हिमालयी हौसले की। आज कहानी बदनामी से बादशाहत तक के सफ़र की, या फिर इन सारी लाइनों को एक लाइन में समेट लेने की क्षमता रखने वाले आज कहानी स्टीव स्मिथ की। 2 जून 1989 को ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में पैदा हुआ लड़का, जिसे पैदा होते ही दोहरी नागरिकता प्राप्त थी, क्योंकि पिता उसके ऑस्ट्रेलिया के थे और माँ इंग्लैंड की थी। पढ़ाई में कमजोर लड़के ने क्रिकेट की तरफ रुख किया तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। पाकिस्तान के खिलाफ 2010 में T20 में एज ए लेग स्पिनर ऑस्ट्रेलियन टीम से जुड़ा। उसके बाद वनडे में जगह बनाई, फिर टेस्ट में, जिस देश के लिए कहा जाता है कि प्राइम मिनिस्टर के ओहदे के बाद सबसे मजबूत और सबसे बड़ा ओहदा माना जाता है टेस्ट क्रिकेट में कप्तानी करना। उस ऑस्ट्रेलियन टीम की टेस्ट क्रिकेट में कप्तानी की स्टीव स्मिथ ने। ऑस्ट्रेलियन टीम में एज ए लेग स्पिनर आया हुआ लड़का कब ऑस्ट्रेलियन टीम के बैटिंग स्क्वाड का केंद्र बन गया पता ही न चला। अभी तक स्मिथ के क्रिकेट स्टाइल में, क्रिकेट लाइफ में सब बेहतर चल रहा था, लेकिन अब आया डी फेम वाला दिन। केप टाउन में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ स्मिथ को गेंद के साथ छेड़खानी करते देखा गया। अगले दिन स्टीव स्मिथ ने गलती मानते हुए सारी जिम्मेदारी खुद ले लिया। ये क्रिकेट इतिहास में शायद पहली बार हो रहा था जब कोई खिलाड़ी सामने आकर, कोई टीम मेंबर सामने आकर सारी जिम्मेदारी खुद पर ले रहा था। स्टीव स्मिथ को आईसीसी ने दोषी पाते हुए एक टेस्ट मैच का बैन लगाया, लेकिन मामले ने तूल तब पकड़ा जब प्राइम मिनिस्टर ने आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि ऐसी गलती को माफ नहीं किया जाएगा। दुनिया भर में क्रिटिसाइज हो रहे इस मामले की वजह से क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया पहले ही दबाव में थी। उसके बाद प्रधानमंत्री के भाषण के बाद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बड़ा कदम उठाया, स्टीव स्मिथ को 1 साल का बैन कर दिया। अब स्टीव स्मिथ 1 साल तक कोई भी कॉम्पिटिटिव मैच नहीं खेल सकते थे। स्मिथ अब दुनिया भर में क्रिटिसाइज हो रहे थे। स्टीव स्मिथ लगभग 1.5 साल बाद फिर से क्रिकेट मैदान पर टेस्ट क्रिकेट में वापसी कर रहे थे, एशेज सीरीज में इंग्लैंड जैसी टीम के खिलाफ। अपनी बैटिंग के साथ साथ स्टीव स्मिथ के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि वो क्या इंग्लैंड के क्राउड को टैकल कर पाएंगे, क्योंकि इंग्लैंड की क्राउड कभी कभी बहुत होस्टाइल हो जाती है, और हुआ भी वैसा ही। स्टीव स्मिथ के मैदान में उतरते ही स्मिथ का रोता हुआ मुखौटा लगाकर और उन्हें पीला कार्ड दिखाकर उन्हें बू करना, उन्हें हूट करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन स्मिथ ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। स्मिथ उस टेस्ट में कुछ ऐसा करने वाले थे जो शायद किसी को उम्मीद न थी। 122 पर 8 विकेट हो जाने के बाद ऑस्ट्रेलिया की हालत खराब थी पहले टेस्ट में एशेज के इंग्लैंड के खिलाफ, लेकिन स्मिथ ने पुछल्ले बल्लेबाजों के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलिया को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। शतक लगाया अपने पहले ही मैच के पहले ही पारी में 1.5 साल बाद वापसी करते हुए। लेकिन अभी काम स्टीव स्मिथ का पूरा नहीं हुआ था। अभी एक और सवाल था, क्या वो अपनी बैटिंग को, अपनी कंसिस्टेंसी को बरकरार रख पाएंगे। लेकिन स्टीव स्मिथ ने ठीक वैसा ही किया जैसा वो 1.5 साल पहले करते चले आए थे। स्टीव स्मिथ ने अगली पारी में फिर ऑस्ट्रेलिया जो लड़खड़ा गई थी उसे संभाला और फिर शतक लगाया। अब वो क्राउड कूट कर रही थी, अब उनकी मुरीद हो चुकी थी। स्टीव स्मिथ ने तार बैक टू बैक 2 सेंचुरी लगाकर बता दिया कि वो आज भी टेस्ट क्रिकेट के बादशाह हैं। एक कहावत है स्पोर्ट में कि हम कभी हारते नहीं, या तो जीतते हैं या फिर सीखते हैं। जीतते हैं या सीखते हैं, हारते कभी नहीं आता। स्टीव स्मिथ ने हम सबके लिए एक मिसाल कायम किया कि लाइफ में, ज़िंदगी में बहुत सारे सेटबैक्स आएंगे, लेकिन हमें उन्हें बीट करना है और फाइट बैक करके अपनी हिम्मत से आगे बढ़ना है। स्मिथ ने ना सिर्फ 1.5 साल बाद टेस्ट क्रिकेट में वापसी करते हुए बैक टू बैक सेंचुरी लगाकर दुनिया को बताया अपने बारे में, बल्कि विराट कोहली से टेस्ट क्रिकेट की बादशाहत भी छीन ली। 65 के एवरेज से 7000 रन टेस्ट क्रिकेट में, ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि स्टीव स्मिथ टेस्ट क्रिकेट में किस दर्जे के खिलाड़ी हैं। डेफिनेटली विराट कोहली वेरी टफ बैट्समैन, वेरी टेक्निकली साउंड बैट्समैन इन ODI, टेस्ट, T20, बट स्टीव स्मिथ इन टेस्ट इवन लार्जेस्ट बैट्समैन कंपेयर टू एनी अदर बैट्समैन इन होल वर्ल्ड। स्टीव स्मिथ ने एक बार फिर से बताया कि बाउंस बैक कैसे किया जाता है लाइफ में, अपने सेटबैक्स को पीछे छोड़कर, अपनी गलतियों को पीछे छोड़कर। मैं हूं विवेक उपाध्याय, आपके लिए कहानी लेकर हाजिर हुआ था। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगली कहानी के साथ फिर से मैं हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।